हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम ओ लेवल पास कैसे करें, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओ लेवल पास करने के लिए हमारे पास कई सारे फैक्टर हैं। हम एक-एक करके यहाँ पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ओ लेवल पास करने के लिए हमको कितने-कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एक होता है हमारा थियरी का पेपर और एक होता है हमारे पास प्रैक्टिकल का पेपर। दोनों हमारे जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो थ्योरी का वेटेज होता है, वो होता है 60%। थ्योरी का वेटेज कितना होता है? 60%। और जो प्रैक्टिकल का वेटेज होता है, वो होता है 40%। अब दोनों के दोनों मार्क्स को मिला के हमारे ओवरऑल जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। दोनों वेटेज को मिला के कितने मार्क्स होने चाहिए? 50%। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे अगर हम मिनिमम से मिनिमम मार्क्स ले आते हैं थ्योरी में, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके जो थ्योरी वाले मार्क्स आते हैं, वो हम मिनिमम मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए आपने 40 मार्क्स ले आए, तो 40 मार्क्स का जो 60% होगा, तो 60% यहाँ पे कितना होगा? 60% जब निकालेंगे तो 60/100 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एक ज़ीरो ये कट गया, एक ज़ीरो ये कट गया, तो बचे कितने? तो यहाँ पे 24। यानी कि जब आप थ्योरी में मिनिमम मार्क्स हम 40 नंबर की बात कर रहे हैं। अगर आप मिनिमम मार्क्स 40 नंबर ले आते हैं, तो उसका जो नंबर जुड़ने वाला है वो कितना नंबर जुड़ेगा? 24 नंबर। और जो प्रैक्टिकल का वेटेज होता है वो होता है 40%। अगर हम मान के चलते हैं कि आपको 70 मार्क्स केवल मिले हुए हैं, तो जब हम 70 मार्क्स का अगर 40% निकालते हैं, तो यहाँ पे 40% कितना होगा? तो जब हम 40% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 28 नंबर। तो जब 28 नंबर्स इधर प्रैक्टिकल में मिल गए और 24 नंबर हमारे कितने मिल गए यहाँ पे थ्योरी में, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे 52 नंबर्स। और पासिंग के लिए हमको चाहिए कितना था नंबर? तो 50%। तो यहाँ पे दोनों का जब वेटेज हम मिला के देखेंगे तो यहाँ पे 50% से ऊपर हमारा नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बन रहा है। तो इस तरीके से अगर हम मिनिमम मिनिमम नंबर की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से हम पास हो सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम सेंटर वाले होते हैं, तो वहाँ पे जो है 70 मार्क्स या 80 मार्क्स इसके ऊपर ही नंबर वहाँ पे आपको देखेंगे तो मिलता है। देखिए, जैसे मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम इतने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप जैसे बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के क्या करते हैं, बच्चों को कम मार्क्स दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों का जो वेटेज होता है वो डाउन हो जाता है। जिन लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स चाहिए, वो लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उनको एग्ज़ाम सेंटर बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म अपना फिल करिए और यहाँ पे आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स का मतलब हो गया कि आपको 80 टू 90 मार्क्स यहाँ पे क्या किए जाएँगे, दिए जाएँगे आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। जब आपको 80 टू 90 मार्क्स मिल जाएँगे, तो आप क्या करेंगे, आपको थ्योरी पे फ़ोकस करना होगा और थ्योरी में जब आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो दोनों का दोनों आप वेटेज मिला के देखेंगे तो आपका 70 मार्क्स के ऊपर ही बनेगा। मैं यहाँ अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको देखा है मैंने कि वहाँ पे जो है जब प्रैक्टिकल देने गए थे तो उनको इसके बीच में ही नंबर मिले हैं। इससे कम मार्क्स इनको कभी नहीं मिले। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में यहाँ पे 70 या 80 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे जो है जो नंबर देखने को मिल रहा है, तो मान के चलिए अगर 28 नंबर या 32 नंबर या 35 नंबर आपको अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं। केवल थ्योरी वाले पेपर में आपको मार्क्स गेन करने हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इसका वेटेज क्या होता है? 60% का होता है। अब यहाँ पे जो है 40 नंबर हमने मिनिमम नंबर मार्क्स की बात की थी। यहाँ पे कितने मार्क्स की बात की थी? 40 नंबर। तो ये नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे जो है मैंने जो प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के मैंने 1000 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे जो है 1000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इसी में से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने 1000 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए आपको 800 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं हम अगर प्रिपेयर हुए और इससे ज़्यादा और प्रिपेयर कर लेते हैं 1000 क्वेश्चन तो वो अलग बात है। मैं मान के चलता हूँ 200 क्वेश्चन आप भूल गए। तो इस 800 क्वेश्चन में क्या आप 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें से 100% मैं मान के चल रहा हूँ कि 800 क्वेश्चन में से अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप कम से कम नहीं तो 70 नंबर का क्वेश्चन आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप 70 मार्क्स ले आते हैं तो 70 मार्क्स का अगर आप 60% जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? तो 42 मार्क्स आएँगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप उधर अगर आपको प्रैक्टिकल में भी अगर कम नंबर मिलते हैं, मान लीजिए 60 नंबर ही मिला, तो यहाँ पे इसका जो 40% आएगा वो कितना आएगा? तो यहाँ पे 40% आ जाएगा 24 नंबर और इधर आपके जो
वेटेज होंगे वो यहाँ पे 42 मार्क्स के आ जाएँगे, तो 42 प्लस आप 24 जब ऐड करेंगे, तो ये आपका 60% के ऊपर नंबर बन रहा है। तो इस तरीके से आप तो पास हो सकते हैं इसमें बड़े आसानी से। अब ये तो बात हो रही थी जो बच्चे मेहनत करके पास करने वाले हैं। अगर जो लोग जुगाड़ से पास होना चाहते हैं, तो वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उनको एक दूसरा तरीका बता सकता हूँ कि जो है कैसे वो पास कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जुगाड़ का मतलब ये है कि हम अपने मार्क्स को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए आपको पर्सनली तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है, जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से तो आप पास हो ही सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। उस पे हम आपको डिटेल बताएँगे कि वहाँ पे कै कहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और आप कैसे पास हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।